अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आज मैं अपने टॉपिक से अलग हटकर एक वीडियो बना रहा हूँ। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा। मैं आपको यकीन दिला दूँ कि मैं जो कुछ कहने वाला हूँ वो बिल्कुल अलग है। आपने चैनल्स के ज़रिए बहुत कुछ मालूम किया होगा, बहुत सारी मालूमात आप तक पहुँची होंगी, लेकिन मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है। दुबई में जो बारिश हो रही है उसकी वजह क्या है और उसके क्या क्या असबाब हो सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने जाना, पढ़ा, देखा, आजकल सारी दुनिया में यही एक ख़बर गर्दिश कर रही है सबसे ज़्यादा। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी ख़बरें हैं, लेकिन चूँकि ये कुदरत से जुड़ा हुआ मामला है और इस पर किसी इंसान का अख्तियार नहीं है, इसलिए इस ख़बर को फ़ौक़ियत दी जा रही है। दुबई जो एक रेगिस्तान है, जहाँ सालों तक बारिश नहीं होती, आखिर वहाँ किस तरह इतना बड़ा सैलाब आ गया, कैसे इस तरह का तूफ़ान आया, तूफ़ान में क्या क्या मतलब तूफ़ान के बारे में क्या कहा जा सकता है। इतना ख़तरनाक तूफ़ान कि भारी भारी चीज़ों को उठाकर यहाँ से वहाँ कर गया। तो ये सब कैसे मुमकिन है और ऐसा क्यों हुआ? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा जिसकी दलील मैं कहीं से पेश न कर सकूं, और मैं ये भी नहीं कहूँगा जो सिर्फ़ और सिर्फ किसी एक मज़हब को मानने वाले लोग ही फॉलो कर सकें। मैं साइंस से और हर तरीक़े से इसका जवाब दूंगा। तो पहले हम जानते हैं कि दुबई है क्या। तो दुबई को सब लोग जानते हैं, एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया की सारी सहूलतें मैसर हैं। बुर्ज खलीफा को कौन नहीं जानता। दुनिया की ऊंची ऊंची इमारतें वहां आपको देखने को मिल जाएंगी। वहाँ की ज़िंदगी बिल्कुल अलग ज़िंदगी है, रॉयल लाइफ कहा जा सकता है उसको। तो वो दुबई है जहाँ जाने का ख्वाब लोग देखते रहे हैं। लेकिन अब अगर किसी से पूछा जाए कि आप दुबई जाना चाहते हैं, तो जवाब होगा नहीं। दुबई ने जो मुसीबतें झेली हैं इन दिनों, वो मतलब उसके बारे में क्या कहूँ। सारी दुनिया हमदर्दी कर रही है दुबई से। दुबई की जो ख़ुसूसियत है वो उसकी लाइफ स्टाइल, साथ ही साथ नई नई चीज़ों को खोजना, नई नई चीज़ों की खोज, ये ख़ुसूसियत में है उसके। जैसे वहाँ बारिश नहीं होती है तो आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है, जिसमें तैयारे उड़ाए जाते हैं। क्या कहूँ मैं, हवाई जहाज़ कह सकता हूँ, वो उड़ाया जाता है और उड़ाने के बाद ये बादल में जाकर एक ख़ास गैस छोड़ा जाता है उसमें। उसके बाद मतलब एक ख़ास किस्म का बादल ही होता है। ऐसा नहीं कि किसी भी बादल में वो गैस डाल दें तो बारिश हो जाएगी। ये काम साइंसदानों का होता है, जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, माहिर होते हैं, वो ये काम कर सकते हैं और करते रहें। तो वो बादल में जब गैस जाता है तो उसके बाद बारिश होने लगती है। दुबई ने ऐसा कई बार किया। इस बार कुछ गलत हो गया। दुनिया यही कह रही है कि इस बार कुछ गलत हो गया, जिसकी वजह से जो बैलेंस होना चाहिए, तवाज़ुन होना चाहिए, वो तवाज़ुन नहीं हो पाया। नतीजा ये हुआ कि कुदरत को गुस्सा आया और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। अब कुदरत के साथ जब छेड़छाड़ करेंगे तो यही सब होगा। ग्लोबल वार्मिंग यानी आलमी हिद्दत एक बड़ा मसला है सारी दुनिया के लिए। तो ऐसे में दुनिया खुद परेशान है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि कुदरती चीज़ों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत से लड़ाई मोल ले ली हो, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। अब कुछ लोगों ने कहा, कुछ साइंसदानों का मानना है कि ऐसा फिर दोबारा दुबई में हो सकता है। दुबई के साथ जो एक बात रही वो ये रही
कि दुबई ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह के हालात वहाँ पैदा हो जाएंगे। इसलिए वहाँ जो इमारतें बनी, वहाँ इन बातों का ख्याल नहीं रखा गया कि अगर कहीं पानी आ जाए तो पानी यहाँ से खारिज कैसे होगा, निकलेगा कैसे। तो एक बड़ा मसला रहा, पानी जहाँ गया वहीं फंस कर रह गया। अब आते हैं काम की बात की तरफ। बिल्कुल सही कहा कुछ लोगों ने कि ये अल्लाह का अजाब है। बिल्कुल, तूफ़ान नूह भी तो अजाब था, लेकिन क्या हम दुनिया वालों को बता सकते हैं? एक गैर मज़हब की वीडियो मैं देख रहा था, वहाँ कहा गया कि पहला मंदिर बना है और मंदिर बनने का ये है, मतलब ये हुआ कि वो चाहते हैं कि वहाँ से मतलब वो मुल्क ही तबाह हो जाए, मतलब वहाँ मुसलमान न रह सके। एक मुस्लिम की वीडियो देख रहा था, वहाँ ये कहा जा रहा था कि ये वहाँ मंदिर बन गया इसलिए अल्लाह को जलाल आ गया। ये सब बातें मजहबी, ये मज़हब की बातें हैं। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। अजाब बहरहाल है। अजाब इसलिए है कि वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल बेपटरी होकर रह गई थी। कहने को वो इस्लामी मुल्क है, लेकिन इस्लामी मुल्क में जो कुछ होना चाहिए था वो वहाँ नहीं है। मतलब क्या होना चाहिए था? आप ये मतलब कट्टरपंथी जो हमारे भारत में कहा जाता है वो नहीं, मतलब ये कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो उसको आप फालतू खर्च नहीं कर सकते। उसको फरासत कहा जाता है, फालतू खर्च, और इसका भी अजाब है। लेकिन दुबई में ऐसा हुआ। लोगों ने अपने शौक़ को पूरा करने के लिए लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर खर्च किए और खर्च करते रहे अभी भी। तो ये सब क्या है? अल्लाह को क्या ये सब पसंद है? एक तरफ दुनिया के लोग भूख से मर रहे हैं और एक तरफ ऐश ही ऐश है। बहरहाल ये उनकी ज़िंदगी है, कहने वालों ने ये भी कहा। अब जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ, शायद वहाँ आपको कोई नहीं ले गया होगा, कि दुबई में ये कुछ आया, जो कुछ आया अल्लाह का अजाब। अजाब के बाद की जो सूरत हाल होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। अजाब के बाद, यानी कहा जाता है ना, पतझड़ के बाद बहार आती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहार आने का एक सिग्नल हो ये? तो मेरे ख्याल से बिल्कुल। अरब में आप देखेंगे, मक्का शरीफ हो या मदीना शरीफ, वहाँ इस तरह बारिश हुई कि वो मैदान जो सदियों से मतलब वीरान था, जहाँ सब्ज़ा देखने को नहीं मिल रहा था, आज वहाँ हरियाली ही हरियाली है। अब ऐसा अगर कहीं दुबई में हुआ है, बारिश हुई है, वहाँ सैलाब आया है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी इलाका होगा जहाँ बारिश का पानी न पहुँचा हो। तो पानी जब वहाँ पहुँच गया तो ये भी तो मुमकिन है कि वहाँ भी हरियाली हो जाए। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना है, और न ये कहना है कि इसके बाद के जो हालात होंगे वो और बदतर होंगे। नहीं, हमें हमेशा अच्छी की सोच रखनी है। तो मैं यही कह रहा हूँ, मतलब मेरी सोच यही है कि अब हो सकता है कि दुनिया दुबई को एक अलग रूप में देखे। हो सकता है कि दुबई के वो मैदान जहाँ कहीं सब्ज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जहाँ एक दरख्त, एक पौधा तक नहीं था, हो सकता है वहाँ हरियाली ही हरियाली हो जाए। क्योंकि कुछ भी बैद नहीं है। अब जहाँ पानी पहुँच चुका है, जहाँ मिट्टी पहले से है, फिर वहाँ सिर्फ एक बीज की ज़रूरत है, और वो बीज कुदरत मुहैया कराती है, इंसान नहीं। तो जो कुछ हुआ दुबई में और जो कुछ हो रहा है, इसका अफसोस है, लेकिन एक पॉजिटिव यही बात है, मुस्बत बात यही है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में दुबई हरा भरा दिखाई दे। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।